दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है और एक कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का व्रत किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत मनुष्य के सभी संकटों को दूर कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। परंतु दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत क्यों और कैसे शुरू हुआ? इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है? यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान के लिए क्यों रखती हैं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर शिव महापुराण के रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में वर्णित एक सुंदर कथा में मिलता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं शिव महापुराण में वर्णित यह सुंदर कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती की 2 परम सखियां जया और विजया माता के पास आकर कहने लगी, हे सखी, यहाँ सभी गण भगवान शिव के ही हैं। वे सभी गण शिव आज्ञा से द्वार पर खड़े रहते हैं। इसलिए हे सखी, आपको भी अपने लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। सखियों के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती ने उसे हितकारक माना और ऐसा करने का विचार करने लगी। उसके पश्चात माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। तब भगवान शिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी माता पार्वती उठकर खड़ी हो गई। तब उस समय पर माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। ऐसा विचार कर उसी समय माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। वह महान बल पराक्रम से संपन्न था। तब माता पार्वती ने उस चेतन पुरुष को नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। माता पार्वती के ऐसा कहने पर उस पुरुष ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, आज से मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर पाए, चाहे वह कोई भी हो अथवा वह कहीं से भी आया हो। और ऐसा कहकर माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तब वह पार्वती नंदन महावीर गणेश हाथ में वह छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर माता अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गई। और उसी समय महादेव शिव माता पार्वती से मिलने उस द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी महादेव को पहचानते नहीं थे, इसलिए बोले, हे देव, मेरी माता की आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई है, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। और ऐसा कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए वह छड़ी अपने हाथ में ले ली। गणेश जी को ऐसा करते देखकर भगवान शिव बोले, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई और नहीं हूं। उसके पश्चात भगवान शिव के गण गणेश जी को वहां से हटाने के लिए आए, परंतु तब भी गिरिजा नंदन गणेश भगवान निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को यह आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब शिव गणों ने पता लगाकर महादेव को बताया, हे भगवान, यह श्री गिरिजा के पुत्र है और द्वारपाल के रूप में बैठे हुए हैं।
तब लीला रूपी भगवान शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और गणों तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, परंतु वह सब गणेश जी को पराजित नहीं कर सके। तब अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर वहां पर आए। गणेश जी ने अपनी माता के चरणों का स्मरण किया। सभी देवता भगवान शिव के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध आरंभ हुआ और अंत में शूलपाणी महादेव शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब यह समाचार माता पार्वती को मिला तब वह अत्यंत क्रोधित हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो वे शक्तियां वहां प्रलय मचाने लगी। यह देखकर सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए और उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सभी देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे भगवान, इस विषय में सभी को मिलकर ऐसा विचार करना चाहिए कि इस दुख का शमन अब कैसे हो सकता है। तब उन सब ने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसी धारणा कर सभी देवता और ऋषि जगत जननी माता पार्वती के पास गए और विभिन्न स्तोत्रों और स्तुति करके उनके चरणों में अभिवादन करने लगे। देव ऋषियों ने कहा, हे अम्बे, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही आदि शक्ति हो। हे देवेशी, तुम्हारे क्रोध से सारा त्रिलोक विफल हो गया है। सारे त्रिलोक में हाहाकार मच गया है। इसलिए हे देवी, तुम अपने क्रोध को शांत करो और प्रसन्न हो जाओ। देव ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर मां चंडिका प्रसन्न हो गई। वह ऋषियों से बोली, हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब आप लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी इस लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे सभी भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन किया। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवताओं, जिस प्रकार सारे त्रिलोक को सुख मिल सके वही कार्य करना चाहिए। इसलिए अब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव तुम्हें सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तब भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने सबसे पहले उस शिशु शरीर को धो पहुंचकर उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी दिखाई दिया। उन्होंने हाथी का सिर काटकर उस शिशु के शरीर पर जोड़ दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्रों के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण कर उस उत्तम जल को उस बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श पाते ही वह बालक शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अति सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। शरीर और चेहरे का रंग लाल लाल था। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी देवता आनंद मग्न हो गए और सबका दुख विलीन हो गया। अपने प्रिय पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, तूने बहुत कष्ट झेला है, परंतु आज से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी और तुझे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर टिक रहा है। इसलिए इस जगत के लोग सदा सिंदूर से ही तेरी पूजा करेंगे। जो भी मनुष्य लाल पुष्प, लाल सिंदूर
सुंदर गंध, परिक्रमा और नमस्कार करके विधि विधान से तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। तब भगवान शिव ने भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से कहा, हे देवों, आज से यह मेरा दूसरा पुत्र है। और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गिरिजा नंदन गणेश जी को यह वरदान दिया, हे पार्वती पुत्र, विघ्न नाशक के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इस संपूर्ण जगत में तुम विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाओगे। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुए हो। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा यह रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। इस तिथि को जो भी मनुष्य गणेश जी का यह व्रत करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, चंद्रमा का पूजन करेगा, उसे परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति होगी। हे गणेश, तुम्हारा यह व्रत सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भी मनुष्य तुम्हारा यह व्रत करेगा, चंद्रमा को अर्घ देगा, तुम्हें 21 दुर्बा अर्पित करेगा, उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। और यह व्रत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जगत विख्यात होगा। हे गणेश, आज चतुर्थी तिथि को तुम उत्पन्न हुए हो। तुमने पार्वती को माता बनने का सुख प्रदान किया है। इसलिए स्त्रियां संतान की इच्छा से और संतान की दीर्घ आयु की कामना से तुम्हारा यह व्रत करेंगी। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से तुम्हारा यह व्रत करेगा, उसके सभी दैहिक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे, उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। और भगवान शिव के उसी वरदान स्वरूप उसी दिन से इस धरती पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत किया जाने लगा। जो भी मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक कथा को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों को भोग कर मंगल भवन हो जाता है। इस कथा के श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण मात्र से ही निसंदेह शोक रहित हो जाता है। जो भी मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत करता है, भगवान गणेश उसके सभी संकट दूर कर देते हैं और उसे अलौकिक सुख प्रदान करते हैं। जय गणेश देवा, जय गणेश महाराज जी की। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें।